अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बड़े मज़े के साथ अपनी छुट्टियां गुजारे होंगे। लेकिन चूँकि स्टडी भी ज़रूरी है तो इसलिए हम आज अपने कंप्यूटर साइंस के पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। हम इसको यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर हम प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने के तरीक़ेकार जो हैं उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को। टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर हम गौर से देखें तो हमें 6 चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है प्रॉब्लम होती क्या है, देन उसको सॉल्व करने के क्या तरीक़ेकार हैं। सेकंड है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने के बाद हम तैयार करते हैं। और उसके बाद है एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम है ये हम जब हमारे फ्लो चार्ट रेडी हो जाते हैं देन हम फ्लो चार्ट को देखते हुए एल्गोरिदम तैयार करते हैं। अब बात आती है टेस्ट डाटा की। टेस्ट डाटा क्या है? टेस्ट डाटा ये है कि आपका जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ डाटा की ज़रूरत होती है, कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत होती है। उसको हम नाम है टेस्ट डाटा का। क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इन सबको क्या करना है हमने, ये हम आगे चलकर यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। टेस्ट डेटा जो हम लेते हैं उसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की जाती है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में छोटा सा फर्क है, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। जब हम जिक्र करते हैं किसी प्रॉब्लम का तो हमें इस बात का यकीन होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है हर कोई जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो हमें उस एरर को बार बार, हमें मुख्तलिफ एरर आएंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे और उन एरर को अंडरस्टैंड पहले करेंगे दैन उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। जो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स हैं जिसको हमने फोकस करना है, जिससे हमें एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, उसका सलूशन फाइंड करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला जो है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, मतलब प्रॉब्लम की डेफिनेशन करनी है, बताना है मसला है क्या बेसिकली। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम पता लग गई, आपको ये पता है मसला क्या है, अब आप उस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको समझते हो कि ये क्यों आ रही है। थर्ड थिंग क्या है, आप प्लानिंग अ सोल्यूशन। आप एक प्लान करते हो, एक सोल्यूशन जो है उसको प्लान करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो कि जनाब कि किस तरीके से जो हमें मसला आ रहा है, जो मुश्किल आ रही है, उसको किस तरीके से हल करना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन। अच्छा, कैंडिडेट सोल्यूशन बेसिकली आप कह सकते कैंडिडेट से निकला है ये वर्ड, कैंडिडेट सोल्यूशंस। तो आप एक मसले को जब सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्यूशंस बनाते हो तो मल्टीपल आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, आप उन मसला को सॉल्व करने की कोशिश करते हो मल्टीपल सॉल्यूशंस के ज़रिए। इन द एंड आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है जिसमें आपकी एफर्ट नहीं होती। वो होगा आपका फिफ्थ, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस आए, आपने उन सब सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन जो आपको लगता है बेस्ट है उसको यूज़ करना है। तो अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक अभी तक हम जो देखा वो सिर्फ यही देखा है कि इस यूनिट के अंदर है क्या क्या। इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। उसके अंदर आगे उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 5 हिस्सों में, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। इसका डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें ये समझना है प्रॉब्लम है क्या। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। एक सूरत हाल जो आपको एक लोकेशन तक पहुंचने के लिए, एक प्रॉब्लम, एक अचीवमेंट को अचीव करने में मसला जो है वो पैदा कर रही है, उसको हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं।
ठीक है। समवन हु हैज़ अ प्रॉब्लम मस्ट फाइंड अ वे ऑफ सॉल्विंग इट। ऑब्वियसली जिसको मसला आ रहा है वो सॉल्व करने का जो है तरीका ढूंढेगा। तो द मीन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो उसको हम नाम दें सोल्यूशन का, ठीक है। या आप इसकी डेफिनेशन कुछ यूं भी कर सकते हो, अब प्रॉब्लम इज सिंपली एनी इशू दैट इज क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस। First we have to find the source of the problem and then we have to find the solution. The problem is simply an issue that is creating complications. Complication means issues create करना है, मसले create हो रहे हैं आके जो आप चीज़ियाँ पैदा हो रही हैं, ठीक है। एक काम आप करने जा रहे हो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं। आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आएंगे, ठीक है। अब मसाइल आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ जाओ अच्छा मसाइल छोड़ो यार कुछ और करते हैं, नहीं। आप उन मसाइल को हल करने के तरीके ढूंढोगे और उन तरीकों में से जो अच्छा तरीका आपको लगा आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो वो क्या होगा, तरीके को ढूंढने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करना, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिमाग के इस्तेमाल पर उकसाती है, ठीक है। First we have to find the source of the problem and then we have to find the solution. Clear? A problem is simply an issue that is creating complications. एक मसला कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है जो आगे पेचीदगियाँ पैदा करे, उसको हम नाम देते हैं प्रॉब्लम का। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम का सोर्स ढूंढना है, किस वजह से आ रही है, कहाँ से ये मसला आया है, और देन हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर वन प्रॉब्लम देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशंस। एक मसले को हल करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपने उसमें से जो आपको सबसे इजी लगे, जो आपको लगे कि ऑप्टिमाइज है, आप उसको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आपको मसला आ गया, अब आपने उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। To understand the problem, we have to check that whether the problem is defined well or not. सबसे पहले हम ये देखेंगे आया जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो क्लियरली डिफाइंड है भी या नहीं, कि बस हम गेस्ट पर चल रहे हैं। हम खुद उसको स्टडी करेंगे पहले थोड़ा सा कि प्रॉब्लम बेसिकली आ किस वजह से रही है और कहाँ आ रही है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, वी कैन यूटिलाइज मल्टीपल स्ट्रेटजीज टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि मसला बेसिकली क्यों आ रहा है, तो आप उसको समझने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो या स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करोगे उस मसले को हल करने के लिए, ठीक है। वो क्या क्या टेक्निक होती, क्या स्ट्रेटजी, उनमें से 3 हैं हमारे पास। सबसे पहले यूज बैकग्राउंड नॉलेज। सबसे पहले तो आप ये देखो जो मसला आया है ये किस वजह से आया है, उसकी बैकग्राउंड चेक करो। लाइक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास 100 रुपये थे, आपने खर्च किए, मगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किए, तो आप उसकी बैकग्राउंड नॉलेज चेक करते हो कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए, ठीक हो गया। तो ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, किन हालात में और सूरत हाल में वो प्रॉब्लम जो है आ रही है, वो मसला आ रहा है, हम सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक कंपनी है वो लॉस में जा रही है, सबसे पहले हम उसकी बैकग्राउंड नॉलेज चेक करेंगे कि भाईजान क्यों आ रही है, ठीक है, क्यों मसला आ रहा है, कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, ठीक है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द गुड सिचुएशन विल लुक लाइक। आप जब उसके पुरानी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखोगे लॉस में क्यों जा रहे हैं, आप उसको मुतबादल उसके उस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, कि आपको एक बेहतर सोल्यूशन मिलेगा। हाउ शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और आप इस तरीके से जो आप इशू आ रहा होगा या प्रॉब्लम आ रही होगी उस प्रॉब्लम को मेजर करने के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आप करते हो गेस लगा सकते हो, ठीक है। ट्राई टू गेस द नोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। गैस लगाना है
ठीक है, लगा सकते हो आप, नो इशू, लेकिन वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, वाकई ही उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो जाए। वो कैसे होता है? These guesses may be based upon on our past experiences। ये जो इश्यूज होते हैं, ये जो गेस हम लगाते हैं, ये हमारे पिछले तजर्बे की बेस पे हम लगाते हैं, ठीक है। सम टाइम आप देखा होगा कि हम अक्सर काम कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हमें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, और बार बार इशू भी वही हमारे, या वही प्रॉब्लम हम बार बार आ रही होती है। हम उस प्रॉब्लम को, उस इशू को इस तरीके से कवर करते हैं कि हमें किसी किस्म का मसला ना आए, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं लग रही होती कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रॉब्लम के लिए आपने पिक्चर ही ड्रॉ करनी है। मोस्ट कॉमनली जो द बेस्ट वन है वो है यूज बैकग्राउंड नॉलेज। सेकेंड है गेस। थर्ड वन आप जो यूज़ करते हैं बहुत कम यूज़ करते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल दैट अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन पिक्चर ड्रॉ करना सबसे बेहतरीन चीज़ है, हालांकि ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी समझ नहीं आती कि पिक्चर को किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक हो गया। अगर प्रॉब्लम आपकी क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो आप पिक्चर ड्रॉ करके उसकी मदद से अपनी अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो, ठीक हो गया, जैसे ही कंपनी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप थोड़ा सा गौर करें। कैन यू सॉल्व दिस? देर आर 3 horses। If we plus 3 of them we will get 30। If we plus 2 pair of horseshoes into 1 horse we get 18। If we subtract 1 pair of shoes from 1 pair of horseshoes we will get 2। What will be the answer if we multiply 1 shoe plus 1 horse and multiply by 1 horseshoe? What will be the answer? Okay, so you have to solve it and let me know what your answer is. I will discuss in next lecture about it. Next is understanding a problem. Till now we have studied that what is problem and how do we found that this is a problem. Okay, now the second thing we have to study is understanding a problem, that what was the problem and why it occurs. Here we will study 5 W's: what, who, when, where and why. Like if I gave you a puzzle, a riddle puzzle, I said solve it, how you will solve it? You can't solve it on your first attempt. Why? Because you don't know what was the actual puzzle look like। ठीक है, आपको नहीं पता कि जो ओरिजिनल पजल है वो किसके जैसा लगता है। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि एक्चुअल पजल किसकी तरह का लगता है, देन आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक हो क्या। बिफोर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट सॉल्व अ पजल अंटिल यू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। अगर आप पजल दी जाए उसको तब तक सॉल्व जब तक उसको समझते नहीं हो। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. Understanding of problem usually identification of 5 W's: what, who, when, where and why. Let's solve an example. Suppose you are assigned a task to prepare a list of students in your school whose name starts with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only one week। आपको टास्क मिला है कि आपके स्कूल के अंदर वो बच्चे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए से स्टार्ट होता है, उनके नाम कलेक्ट करने हैं और उनकी एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है।
बच्चे पूरे स्कूल से कलेक्ट करने हैं और आपके पास सिर्फ वक्त है 1 हफ्ते का, ठीक है। तो इसको हम कैसे 5 Ws के साथ सोल्व करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या करना है, व्हाट करना क्या है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स नेम की जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। हु किसकी, स्टूडेंट्स की। वाई टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों बनानी है, स्टूडेंट्स की डायरेक्टली बनाने के लिए। व्हेन कब, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर। वेयर स्कूल में, कहाँ, स्कूल में, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी जो इशू होगा, जो प्रॉब्लम होगी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ हिस्सों में उसको 5 Ws के अंदर तोड़ लेते हैं ताकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट आए प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब तक आपने देखा हमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन समझ आई, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमारा काम आता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को प्लान करना। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान that may lead us towards the solution of a problem. This phase includes finding the right strategy for problem solving. Some of these strategies are, ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, देन उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो ताकि आप उसको लिए एक हल बना सको। मैथ का क्वेश्चन आपको आता है, आप उस क्वेश्चन को देखते हो, पहले समझते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके और कौन सी फॉर्मुलाइजेशन हमने करनी कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हमने करना है फॉर्मुलाइजेशन फाइंड करनी है। इस फेज के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो ये है। सबसे पहली है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है ना पॉइंट है। इसके अंदर ज़्यादातर आपको यही नज़र आएगा, मोस्ट कॉमनली आपको यही मिलेगी। इसके स्ट्रेटजी, इन दिस स्ट्रेटजी डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। जो आपकी प्रॉब्लम होती है हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देन हम ईच पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। दिस स्ट्रेटजी कैन आल्सो बी रेफर्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल क्या था, आपने शायद अक्सर सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। हिट एंड ट्रायल क्या है, तुक्का लगाना, ठीक है। चल गया, नहीं चला, ना चला, ठीक है। इट मीन्स ट्राई विद द बेस्ट सोल्यूशन यू फाउंड, इफ इट वर्क्स देन कंटिन्यू विद इट, इफ नॉट देन यू विल एट लीस्ट फाइंड एन अदर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप ट्राई करते हो, आपके माइंड में एक सोल्यूशन आया, आप उसको ट्राई करते हो, वो वर्क नहीं करता, आपको कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो डाटा मिल जाएगा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आप फिर उसको हिट करो, नहीं करता फिर दोबारा से उसको हिट करो, ठीक हो गया। कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हिट एंड ट्रायल करते करते आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। थर्ड वन इज एक्ट इट आउट। In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks and then do it step by step. डिवाइड एंड कंकर में क्या है, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पार्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको तोड़ लेना है छोटे पार्ट्स में और उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। एक्टिव आउट में क्या है, आपने लिस्ट बनानी है और उन टास्क को तरतीब से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। दोनों में सेम है, सिमिलैरिटी है, स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फर्क है। इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइन डिफाइन दी लिस्ट ऑफ टू डू टास्क एंड देन डू इट स्टेप बाय स्टेप। एक्टिव आउट में डिजाइनर काम करता है, इसमें बेसिकली डिस्कस होता है फ्रंट एंड। जो डिवाइड एंड कंकर होता है इसके अंदर आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट डिस्कस होगा, ठीक है, क्या बैकग्राउंड क्या फ्रंट एंड, सब कुछ उसके अंदर डिस्कस होगा। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप, ड्रॉ। This technique draws the pictorial representation of the solution. Guess करते 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 आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां से आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। It is not the final solution. However, it may help a designer to understand the important components of the solution.
फाइनल सोल्यूशन ही होगा, लेकिन एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके डिज़ाइनर को हेल्प करेगा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, पढ़ा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, यूनिट 1 का। उसके अंदर हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं आज: डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड प्लानिंग अ सॉल्यूशन। यहाँ तक जो है ये हमारा आज का लेक्चर 1 है। अगर हम इस लेक्चर को बुक के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चूँकि आप लोग के पास अभी तक बुक्स नहीं थी, तो मैंने इसको पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर डिवाइड करके आपके लिए आसानी पैदा करी, थोड़ी सी कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर लिखती हैं। जो बुक है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप तक वो पहुंच जाए और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में उससे फिलहाल स्टडी करें। फिर या अगर आपके पास घर में प्रिंटर्स हैं तो उसको हार्ड फॉर्म उसका प्रिंट निकालना, उसको वहाँ से स्टडी करना शुरू करना, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। टॉपिक्स को एज इस टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे, एज इस टॉपिक स्लाइड में आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको फिलहाल आसानियाँ वहाँ से करें। बाकी आपको आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, मुझे ज़रूर बताएं, हम उसको स्टडी करेंगे, उसको लेक्चर में या उस लेक्चर से पहले उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।